जय जय श्री सीताराम। मानस जी में एक चौपाई आती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, है ना। यदि कोई भी बड़े ही सीधे तरीके से चल रहा है ना, और वो कहीं ठोकर खा के गिर जाए, है, या फिर कोई सीढ़ी है, आप नीचे खड़े हैं, उस सीढ़ी से आपको ऊपर जाना है। नीचे जो आप खड़े हैं वहां है आपकी स्थिति, आपकी साधना, आपका साधन, और ऊपर जहां आप जाना चाहते हैं, ऊपर का नाम है पतन। और उस पतन की जो पहली सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे कदम रखते ही आप अपने पतन की ओर बढ़ जाते हैं, बड़ी ही अच्छी आपकी साधना चल रही है, आपकी भक्ति चल रही है, नाम जप चल रहा है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान का ध्यान मनन स्तवन सब चल रहा है, और आपकी गति आपके पतन की ओर हो गई, तो उस पतन की जो सीढ़ी है, उसका जो पहला जो डंडा है ना, उसका जो पहला हिस्सा है, वो है अपवित्र विचार। जो कि लगभग बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हमारे मन में अपवित्र विचार फिर भी चलते रहते हैं, हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। नाम जप होता है, भगवान का भजन भी होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये अपवित्र विचार फिर भी आते रहते हैं। तो ये हमारे पतन की सीढ़ी का पहला डंडा है। यहां से एक भक्त का, एक साधक का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। विषयों का चिंतन किया नहीं कि बस पतन का गड्ढा तैयार हो गया। अब विषयों का चिंतन किया नहीं कि बस गए, गिर गए अब गड्ढे में। मैं जानता हूं और बहुत अच्छे तरह से जानता हूं कि पतन का जो प्रारंभ है ना, ये प्रारंभ अपवित्र विचारों से होता है ना। फिर भी क्या स्थिति है, फिर भी दिन रात आठों पहर, है ना, हर घड़ी ये जो पतन के लिए जो अपवित्र विचार है ना, ये भक्तों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ये सबकी दशा है, कोई नई स्थिति नहीं है, सबको ही चारों ओर से घेरे रहते हैं। हर कदम पे भक्त गिरता है, पग पग पर ठोकरे खाता है। लोग भले ही कहते हैं अरे भगवान के भक्त हैं, बड़े सदाचारी हैं, है ना, लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं, बड़ा मानते हैं। और लोग माने, मान सम्मान दे, उसमें कभी कभी क्या होता है, भक्त को बड़ा अहंकार भी हो जाता है कि लोग मुझे मानते हैं। लेकिन असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो केवल भगवान जानते हैं ना, और कौन जानता है। यदि वास्तविकता का पता यदि सबको चल जाता तो लोग भी उंगली उठा के यही कहते, है ना, कि उसकी बातों से समझ रखा है तुमने उसे किज, और उसके पापों को देखो तो किधर जाते हो। पापों को तो देखो तो कहां जाओगे। जब भी भक्त अपने हृदय के अंदर झांकता है ना, अंदर के अंदर उतरता है, तो क्या भाव आता है भक्त का। ये पूरा जो सत्संग है ना, ये आप इस तरीके से समझिए जैसे कि ये एक भक्त का भाव है। चलिए मैं भक्त के एक भाव से ही मैं इसको आप सभी के साथ में साझा करता हूं। मतलब जैसे एक भक्त ही अपने अंदर इन सब बातों को कह रहा है, तब आप मेरी बातों को और अच्छे से समझेंगे। भक्त कहता है कि जब मैं अपने हृदय में उतरकर, जब मैं अपने जीवन में देखता हूं ना, तो बस मेरे मन में एक ही बात आती है, बस एक ही बात बार बार मेरे मन में आती है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तन दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन कुटिल होगा, कौन दुष्ट होगा, कौन कामी होगा।
है ना, जही तन दियो सोई बिसायो। जिसने शरीर दिया, जिसने मानव शरीर दिया मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मैंने उसे ही बिसार दिया, मैंने उसे ही भुला दिया, उसके एहसानों को ही भुला दिया। मैं कृतज्ञ हो गया। हम जी ने कितनी उम्मीद से, कितने विश्वास के साथ मुझे ये मानव शरीर दिया था कि मैं इससे दूंगा। ये बेचारा भटक रहा है, ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा है, कितने युगों से भटक रहा है। राम जी को कितनी दया आई थी उस समय मुझ पर। उन्होंने कैसी कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखा था, और उस कृपा भरी दृष्टि से देखने पर उन्होंने मुझे मानव शरीर दिया। कबहु करी करुणा देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। उसमें उनकी तो कोई स्वार्थ नहीं था ना, उन्होंने मेरे कल्याण के लिए दिया। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं कितनी बार गिरा हूं, कहां कहां गिरा हूं, कब कब गिरा हूं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बारही कथा पाल नहीं लहूं। यदि अब अपने अवगुण कहने जाऊं तो क्या मैं इससे पाल पा सकता हूं? नहीं। दुनिया के पापियों में मुकुट मुझको समझ लो, नस नस में भरा है पाप, मैं छुपाऊं कहां, मैं कहां छुपाऊं मेरे पापों को। मुझे अपनी दशा पे बड़ा तरस आता है। मैं सच कहूं तो मेरी नस नस में, मेरे हर क्षण मेरे जीवन में पाप ही पाप भरा हुआ है, मलिन वासनाएं भरी हुई हैं, अपवित्र विचार में मेरे मन में ही डेरा डाले हुए हैं। और मैं दिन रात मेरे प्रभु इन्हीं के चक्कर में फंसता जा रहा हूं, मैं डूबता जा रहा हूं। मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं जानता हूं कि इन काम क्रोध लोभ में, इन विषयों के हाथ का खिलौना बनना बहुत बुरा है। विकारों से ग्रस्त हो जाना उचित नहीं है। और मैं कभी कभी उनसे निकलने की चेष्टा भी करता हूं, कभी कभी भूले भटके कभी सफल भी हो जाता हूं। लेकिन प्रभु, मैं सहज ही गिर भी जाता हूं। जब कभी मैं अपने ऊपर देखता हूं, मैं विचार करता हूं, तो यही बात मन में आती है कि कहां आपकी भक्ति है, कहां आपकी कृपा, कैसा ये सुंदर मानव जीवन, कैसा आपका सुंदर नाम, कैसा सत्संग आपने दिया, कैसे नाम में प्रेम आपने दिया, अपने नाम को लेने की सामर्थ्य आपने मुझ में दी। और मैं इन विषयों को स्वीकार करते करते मैं कहां था, कहां से कहां पहुंच गया। जिन बातों को मैं छोटा छोटा समझता था कि छोटी सी हैं, कोई बात नहीं, उन छोटी छोटी बातों ने आज मुझे कितना डुबो दिया। काश ऐसा होता कि मैंने इन विचारों को, इन विषय वासनाओं को मैंने उस समय ही रोक लिया होता, मैंने उन पर नियंत्रण कर लिया होता। काश मैंने उन्हें कभी अवसर नहीं दिया होता, मैंने कभी उन्हें अपनी इंद्रियां न सौंपी होती, तो आज मेरी गिरने की स्थिति ना होती, आज मेरी गिरने की स्थिति ना होती। लेकिन प्रभु, बस यही तो नहीं हो पाता, बस यही तो काम मुझसे नहीं हो पाता। बस चूक हो जाती है, और चूक होते ही प्रभु मैं गिर जाता हूं। प्रभु, जो जवानी का रास्ता है ये तो चिकना होता ही है ना, और उसमें भी जो बाल्यावस्था में है, जो युवावस्था में है, और जो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं प्रभु, वो भी वासनाओं से पीड़ित ही देखे जाते हैं। इन वासनाओं से मुक्त प्रभु कोई नहीं होता। और प्रभु आज का वातावरण देखिए, हर जगह अपवित्र विचारों की जैसे सहज ही धारा प्रवाहित हो रही है। इससे कौन अछूता है? लेकिन हे प्रभु, जहां तक मैं समझता हूं कि मेरा तो अंग अंग इन विषय वासनाओं से ही भरा हुआ है। मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब इनकी जैसे अनुगामी हो गई हैं, कोई इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। हर घड़ी, हर क्षण प्रभु मेरा
हृदय इनके लिए ही व्याकुल होता है। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग, मरत तुरंत अनाथ सम भ्रंग कुरंग पतंग। और प्रभु इंद्रियां तो आपने बनाई है ना, यही इंद्रियां जो विषय वासनाओं में मुझे घेरे लेती हैं प्रभु, यही एक एक इंद्री जब बुरी तरह से मुझे मारती है, मुझे जलाती है, तो प्रभु इन सब इंद्रियों के एक साथ विषयों से मैं व्याकुल हो जाता हूं। प्रभु मैं व्याकुल हो जाता हूं, मैं क्या करूं? आंखों में रूप रस यही भरा हुआ है। विषयों से ओतप्रेत कहानियां सुनने के लिए मेरे कान थकते नहीं, हर समय बेचैन रहते हैं। और प्रभु जीव, इसकी तो प्रभु क्या कहूं, पूड़ी हलवा कचौड़ी मिष्ठान मिठाइयाँ मिर्च मसाला अचार, ये सब रात दिन बस इसी के चक्कर में पड़ी रहती है, बस किसी तरह इसको मिल जाए। नाक, प्रभु नासिका गुलाब इनको ही चाहती है। शरीर का रोम रोम इन्हीं के लिए व्याकुल होता है। प्रभु मेरा तो प्रत्येक अंग इनके लिए ही बेचैन रहता है। भोग विलास की वस्तुएं ही प्रभु को अच्छी लगती हैं, जो विषय वासना को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे प्राणियों से ही मुझे प्रेम है, वही प्यारे लगते हैं। बस अब तो प्रभु यही मन करता है कि इन विषय भोग की ही सहायता में मैं डूबता रहूं। मेरा खाना पीना सोना जागना उठना बैठना हंसना खेलना सब कुछ प्रभु विषय वासना से ही प्रीत है। मानो यही मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं समझता हूं कि ये सब बहुत कठिन है। मैं समझता हूं कि प्रभु आपकी ओर चढ़ने का रास्ता है ना, ये मनुष्य को शीघ्र ही थका देता है, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता बहुत सरल है। नीचे उतरने का ये प्रभु रास्ता बहुत सरल है। प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो कि मैं स्वयं को आपके ओर उठा सकूं, आपके समीप ला सकूं। प्रभु मैं तो सांसारिक जीव हूं, मैं तो सहज ही विषय वासना में फंस जाता हूं। मेरे मन की शक्ति को प्रभु मार दो। मैं जो कल्पना करता हूं ना, इस कल्पना के प्रभु पंख काट दो। मैं प्रभु इससे नहीं चाहता, मैं प्रभु इसे नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि आपकी कृपा हो जाए, तो प्रभु इन अपवित्र विचारों से, इन विषय वासनाओं से मुक्त होना असंभव नहीं है। प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए और मनुष्य प्रयत्न करे, तो प्रभु उसके लिए मुश्किल क्या है? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हम तो शुरू में ही सोच लेते हैं कि नहीं, अब काम नहीं बनेगा, इनसे छूट नहीं पाएंगे, इनमें ही लगे रहना है ना? हम तो पहले से ही मान लेते हैं, अरे इनसे मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, इनसे पार पा ही नहीं सकते। इसलिए ये सब जो विषय वासना है ना, ये सब एक भक्त को घेरे रहती है, सब उसको उसके पतन की ओर घसीट के ले जाती हैं और पतन रूप उसके गड्ढे में ले जाके डाल देती हैं। हमें तो यही लगता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मन में विषय वासनाएं आ रही हैं, कोई बात नहीं, नाम जप तो चल रहा है, भगवान की कथा भी सुन लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन भी कर लेते हैं, भक्तमाली पढ़ लेते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, विषय वासना ही तो है। लेकिन ये सब विषय वासनाएं ना धीरे 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 जो भक्ति का बीज आपके अंदर अंकुरित हो रहा है ना, इसको नष्ट कर देंगी। आज आपको लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो भक्ति का जो बीज है ना, उसको भी अनुकूल वायु मिल रही है, नाम जप की वायु है ना, भगवान के नाम के कीर्तन की वायु है ना, अनुकूल उष्मा प्रकाश मिल रहा है। अभी वो खिला है, अभी तो कुछ हरा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे
ये विषय वासनाएं आती जाएंगी। जैसे जैसे इनका प्रभाव, इनका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो जो अनुकूलता है भक्ति के उस बीज के लिए, वो अनुकूलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मन आपको ऐसे भ्रम में रखेगा ना कि नहीं सब ठीक है, लेकिन वो धीरे 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 उस अनुकूलता को समाप्त कर देगा। और फिर भक्ति का जो बीज जो आपके मन में अंकुरित है, वो धीरे 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 सूख जाएगा, सूख कर समाप्त हो जाएगा। और जहां वो समाप्त हुआ तो पतन की ओर, जहां आपकी स्थिति धीरे 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 पतन की ओर जा रही है ना, वो इतनी तेजी से पतन की ओर बढ़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या। फिर वही बात है ना जो मैंने कहा था कि एक एक इंद्री, जो सब हमारी इंद्रियां हैं, ये एक एक इंद्री उस समय इतनी बुरी तरीके से मारेगी ना कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। उस समय आपको सीधे आपका पतन ही दिखाई देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है हर साधक के लिए जो साधन में लगा हुआ है, हर भक्त के लिए जो भक्ति में लगा हुआ है, हर प्रेमी के लिए जो भगवान के प्रेम में रमा हुआ है। लगा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रेम में लगा नहीं जाता, प्रेम में रमा जाता है। तो हर प्रेमी जो भगवान के प्रेम में रमा हुआ है, उन सब के लिए एक ही उपाय है कि इन विषय विलास वासनाओं से मन को बिल्कुल अलग रखिए। मन को यदि जा रहा है ना, तो उसको क्रिया में मत लाइए। इस मन का दमन करना सीखिए। बिना दमन करे भाई, आप सभी समझिए, काम नहीं होने वाला। आपको लग रहा होगा ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी युवावस्था है, 25 वर्ष की आयु है, 30 की है, 35 की है, धीरे धीरे समय व्यतीत होगा, 45 की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, 70 की हो जाएगी। धीरे धीरे ये सब विषय वासनाएं स्वतः ही सब समाप्त हो जाएंगी। नहीं होंगी, कदापि नहीं होंगी। 90 वर्ष की आयु होगी, 100 वर्ष की आयु होगी, मृत्यु सामने होगी, यमदूत सामने होगा, उस दिन भी तुम्हारे मन में ये विषय वासनाएं उस दिन भी चल रही होंगी। यदि आज तुमने इनसे मुक्त होने का प्रयत्न नहीं किया तो ये तुम्हारे पूरे जीवन को नष्ट कर देंगी। क्योंकि यही तो कलिकाल का हथियार है, यही तो उसके है ना हथियार है, जिनसे वो एक मनुष्य का पतन करता है धीरे 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 धीरे। वो भोगियों के ऊपर इतना हावी नहीं होता। उन्हें तो पता है ये तो मेरे ही चेहरे हैं, है ना, ये तो अपने ही हैं, ये तो अपने घर के हैं, ये कहां जाएंगे, इनका तो कल्याण होना ही होना, ये तो पतन के वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जो भजन में लग रहे हैं उनको पर वो विशेष ध्यान देता है कि विशेष रूप से इनको आकर्षित किया जाए, भोग वासनाओं में इनको लगाया जाए, इनको खींच के लाया जाए, इनका पतन किया जाए। वरना मेरा कलिकाल, मेरा समय, ये कैसे है? ये भी तो बढ़ाना है ना, ये भी तो बढ़ाना है। कोई अपना प्रभाव अपने राज्य में कम होता वो कैसे देखेगा? वही हाल है कलिकाल का। वो भी नहीं चाहता कि आप भजन करें, आप साधन करें, आप नाम में लगें। गोस्वामी जी ने देखिए सबको नाम में लगाया, गोस्वामी जी के ऊपर इतनी आफत कर दी, पूरे शरीर में फफोले हो गए, पूरा शरीर परेशान हो गया। गोस्वामी जी परेशान, क्या करें क्या नहीं करें। तब गोस्वामी जी ने हनुमान भाव की रचना करी। तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए विशेष सावधान, बहुत सावधानी से, विशेष रूप से मन को नियंत्रित करने की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। विशेष रूप से आवश्यकता है मन को नियंत्रित करने की, विषय विलास भोगों में इंद्रियों को रोकने की बहुत आवश्यकता है। जो आपको लगता है ना हम 5 साल 10 साल 15 साल भजन कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा, नाम जप में मन नहीं लगता, प्रेम नहीं हुआ, वो इसीलिए है। इसीलिए है इन विषय वासनाओं को रोक कर, इंद्रियों का दमन करके 6 मास भी भजन करके देख लो। 6 मास आपको समझ में आ जाएगा कि भजन होता क्या है, भजन चीज क्या है, ये नाम की सामर्थ्य क्या है। 6 मास भी भजन करके देख लो, समझ जाओगे। देखिए, समझाना मेरा काम है। जो भी रघुनाथ जी की प्रेरणा से जो कुछ भी मन में आता है, तो मुझे लगता है कि आप सभी से कहना चाहिए, कि सभी को समझाना चाहिए कि नाम की महिमा
परंतु मैं आप सभी को पहले भी काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ। और फिर नाम की महिमा के बाद शरणागति, अनन्य शरणागति पे भी बहुत सारे ऐसे सत्संग थे जो पोस्ट किए थे, आप सभी ने सुने भी होंगे। लेकिन ये जो विषय है ना, ये जितना सूक्ष्म है ना, उतना ही विशाल भी है, उतना ही विराट भी है। क्योंकि जैसे नाव कितनी भी बड़ी हो ना, यदि उस नाव में एक छोटा सा छेद हो जाए, भले ही सूक्ष्म छेद हो जाए, वो धीरे 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 उस नाव को डुबोने की सामर्थ रखता है ना। समय समय के साथ यदि उस समय मिल जाए, यदि समय रहते उस जो नाव में छिद्र हो गया है ना, उसको देख कर उसका निवारण नहीं किया जाए, तो वो पूरी की पूरी नाव को डुबो सकता है। उसी प्रकार से ये जीवन है। किसी का जीवन साधन से, भजन से, साधनाओं से भरा हुआ है, भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन भरा हुआ है, लेकिन उसी में ये विषय वासनाओं का छोटा सा छिद्र हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भजन करते हैं, बीच में 10-15 मिनट विषय वासनाओं, विषयों का भोग कर लें, है ना, मन के अनुरूप चल लें, मन के अनुकूल चल लें। वो छोटा सा छिद्र है ना, अभी लगेगा कि ठीक कोई बात नहीं, 1 घंटा भोग रहे हैं, आधे घंटे भोग रहे हैं, और बाकी समय 5 घंटा 6 घंटा खूब भजन चल रहा है। लेकिन वो 5 घंटे 6 घंटे की जो आपकी नाव है ना, नाम जप रूपी, उसमें वो छोटा सा छिद्र हो गया है। यदि अभी उसका निवारण नहीं किया और उसे थोड़ा समय मिला, तो वो तुम्हारी पूरी भजन, पूरा जीवन के भजन को नाश कर देगा। इसलिए मैं बार बार फिर भी कह रहा हूं कि बहुत 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 अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। मन को विशेष रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और मन नियंत्रित नहीं भी हो रहा तो प्रयास इतना तो किया जाए कि मन में यदि विषय वासनाएं आ भी रही हैं तो उनको क्रिया में नहीं लाया जाए। कहीं और मन को लगा दीजिए, कहीं और किसी स्थान पर ले जाइए, लेकिन विशेष सावधानी। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री